हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम परम स्टडी में। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल ये जो हमारा वीडियो है ट्यूटोरियल 9 का इंग्लिश कन्वर्सेशन का, अब तक हमने ये 1 से लेकर 8 ट्यूटोरियल बनाए हैं, यानी वीडियोस की बना चुके इंग्लिश कन्वर्सेशन की। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो ओम परम स्टडी पे जाएँ और प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएँ। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए इंग्लिश कन्वर्सेशन जहाँ लिखा होगा इंग्लिश कन्वर्सेशन पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें मेरी सारी वीडियो है जिसमें मैंने कन्वर्सेशन के बारे में बात की है। तो हम इस वीडियो में 9 कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अपनी इस वीडियो को मैं यहीं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तक हमने हैज़, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस में वाक्य के हेतु किया है और शैल, विल के साथ हैव का प्रयोग का एक बाध्यता अनिवार्य को व्यक्त करता है। निम्न प्रकार में स्ट्रक्चर अब का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर्स का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव होगा। और हम कुछ अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें कुछ हम इसी जो हमने आपको स्ट्रक्चर भी बताया है उस स्ट्रक्चर के अगर हिसाब से हम बात करें तो हम इससे कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देखें तो उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट उसे स्टेशन जाना पड़ेगा यानी ही है। वो कौन है? ही। तो हम इसमें ही का प्रयोग करेंगे। उसे अगर उसे स्टेशन जाना पड़ेगा तो ही या शी कोई भी हो सकता है। उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, ही भी होगा, शी भी होगा, कोई भी लिख सकते हैं। तो हम ही का प्रयोग करेंगे इसमें। तो उसे स्टेशन जाना पड़ेगा तो ही, और शैल या विल में से ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो उसमें विल लिखेंगे ही विल। और उसके बाद हैव प्लस तो हैव, और उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हम क्या प्रयोग करेंगे यानी कि टू गो टू द, जैसे हमने आपको पहले बताया टू द, गो टू द, इसमें हम ये प्रयोग करेंगे जब उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो उसमें भी ये बात हो रही है तो उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, तो उसे स्टेशन जाना पड़ेगा नहीं टू गो टू द स्टेशन। तो हम इसे ये कह सकते हैं ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन, ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो ये ले तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो माफ़ी मांगने का उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी ही या शी, इसमें भी हम ही लेते हैं। तो ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल प्रयोग करेंगे। विल और प्लस उसके बाद हैव था तो प्लस हैव। और इन्फिनेटिव में क्या प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव में प्रयोग करेंगे टू बैग सॉरी, टू बैग सॉरी। ओके, टू बैग सॉरी। तो इसमें इसका इतना प्रयोग हो गया हमारा। अब अगर हम ये तो हमारा क्या था दोस्तों? ये हमारा अफर्मेटिव था। ये हमने जो अभी पढ़ा ये हमारा अभी अफर्मेटिव था। अब अगर हम अब इसके आगे चलते हैं तो हमारा अब क्या आता है? अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें नॉट को विल या शैल के बाद प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर भी देख ले तो सब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ देखते रहिए आप, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। तो इसमें क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस उसका शैल, विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव का प्रयोग, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो कुछ अगर शब्द देखें जैसे कि उसे स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर उसे स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा तो हमारा उसमें क्या बना था? ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन। और इसमें क्या बनेगा था हमारा? उसे स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ देखते रहिए, उसे स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या बनेगा हमारा? ही विल नॉट हैव टू गो टू द स्टेशन, यानी कि ही सब्जेक्ट विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमने यही किया, ही विल नॉट, और उसके बाद हैव प्लस इन्फिनेटिव तो हैव, और टू गो टू द इन्फिनेटिव में टू गो टू द स्टेशन। अगर हम सेकेंड हमने जो बोला था उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो हमने क्या कहा था? ही विल हैव टू बैग सॉरी, ही विल हैव टू बैग सॉरी। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे? ही विल नॉट हैव टू बैग सॉरी। तो हमारा ये क्या बन गया? एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ। अगर हम चले अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए विल और शैल के बाद सब्जेक्ट से पूर्व लिखना होगा। तो शैल और विल सबसे पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन में हमें यही करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बोला, अगर हम यहाँ लिखें क्या उसे, अगर हम ये बोलें कि क्या उसे या क्यों उसे जाना पड़ेगा, यानी कि जैसे हमने ये कहा कि स्टेशन जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन। तो इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे?
तो जो ही विल है उसका विल को आगे ले लेंगे और जो ही है उसको सेकेंड राउंड में कर देंगे, यानी कि जो विल है वो इस तरफ आ जाएगा और जो है ही है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि विल ही हैव गो टू द स्टेशन, विल ही हैव गो टू द स्टेशन, और फिर लास्ट में लग जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। और हमने जो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसको कैसे बनाए, उसको भी इससे इसी टाइप से स्ट्रक्चर। पहले क्या करेंगे हम, ही विल हैव टू बेग सॉरी, तो जो हम विल को आगे ले लेंगे, ही को पीछे ले लेंगे, यानी कि जो ही विल है उसको विल ही ले लेंगे, विल को इधर लेके जाएंगे और ही को इस तरफ लेकर आएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, विल ही हैव टू बेग सॉरी, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब कुछ नोट्स की बात करें तो नोट्स ध्यान रखें। सामान्यतः शेल का प्रयोग आई वी या फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ होता है। उक्त स्ट्रक्चर के हैज का प्रयोग नहीं किया जाता और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग विल शेल के बाद किया जाता है और हैव के बाद नहीं किया जाता। हैव के बाद नहीं किया जाता, हैव के पहले किया जाता है। ओके, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय शेल और विल को सब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग किया जाता है और इस तरह वाक्यों को फ्यूचर में किसी मजबूरी, आवश्यकता, अनिवार्यता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। सामान्यतः स्थिति में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर टाइम में एक्शन को व्यक्त करता है। और प्रैक्टिस वर्स में आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर को कम से कम 30 वाक्य स्वयं से अपने आसपास, अपने परिवार या अपने मित्र पड़ोस से संबंधित लिखने हैं। उन्हें खुद से बोलकर अभ्यास करें या लिख कर अभ्यास करें। और एक कहावत बनती है, द फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग डिमांड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।